बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल, उनकी औलाद पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी, पूरी उम्मत के मुसलमानों की। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, दुनिया अपनी रवानगी में मुसलसल चल रही होगी कि अचानक एक जोरदार आवाज से सब कुछ फना हो जाएगा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। फिर दूसरी बार आवाज आएगी और सारी कायनात अपनी कब्रों से उठकर नंगे बदन, नंगे पांव मैदान माशर की तरफ दौड़ेंगे। हर इंसान अपने अपने आमाल के एतबार से उठेगा। हर एक को दो फरिश्ते पकड़ेंगे और मैदान माशर में ले जाएंगे। सब मैदान माशर में पहुंचेंगे। सूरज 1 मील के फासले से तपिश फेंक रहा होगा। सब लोग अपने अपने आमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। 50,000 साल का ये एक दिन बहुत सख्त होगा। लोगों की हालत एक नशे किए हुए शख्स की तरह होगी। हर नबी अपना अपना हौज लगाकर अपनी अपनी उम्मत को पानी पिलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को सिवाय काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों, मुर्तदों और बिद्दतियों के सबको हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे। दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा पानी जो एक बार पी लेगा फिर उस लंबे तरीन दिन में उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। फिर लोग परेशान होंगे कि अगली कार्रवाई शुरू हो। सब लोग मिलकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि अल्लाह ताला से इल्तिजा कीजिए कि हिसाब किताब शुरू हो और उस दिन की सख्ती दूर हो, मगर वो माजरत कर लेंगे। इसी तरह लोग नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो सब माजरत कर लेंगे। फिर आखिर में लोग जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला के फरिश्ते आपको मकाम महमूद पर ले जाएंगे जो अल्लाह के अर्श के पास है। वहां आप सजदा रेज हो जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, आप उठें और मांगें, अल्लाह अता फरमाएगा, और सवाल करें, अल्लाह पूरा करेगा। फिर आप हिसाब किताब के लिए सिफारिश करेंगे जो कबूल होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मैदान महशर में लाए जाएंगे। उसे शफाअत कुबरा कहा जाता है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल मैदान महशर में बराजमान होंगे। अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला अपनी पिंडली को जाहिर करेगा। जो नमाजी होंगे वो सब अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो जाएंगे। बाकी लोगों की कमर तख्त बन जाएगी और वो अल्लाह के हजूर सजदा नहीं कर सकेंगे। फिर अदालत इलाही की कार्रवाई शुरू होगी और चंद अहम अमूर सिलसिलावार मुकम्मल होंगे। इन अमूर में नामा अमाल की तकसीम भी शामिल होगी। सबके हाथों में नामा अमाल दे दिए जाएंगे। अहले ईमान के दाएं हाथ में और कुफार मुशरिकीन के बाएं हाथ में। अहले ईमान तो खुश होकर दूसरों को अपना नामा अमाल दिखाएंगे और पढ़ाएंगे, जबकि कुफार मुशरिकीन परेशान होंगे और कहेंगे, काश हमें ये ना दिया जाता और हमें हमारा हिसाब मालूम ही ना होता। दोस्तों, नामा अमाल की तकसीम के बाद सवाल जवाब होंगे। मुशरिकों और काफरों से सवाल होंगे। वो हर चीज का इनकार करेंगे। अल्लाह के अलावा जिनकी मुशरिक इबादत, पूजा और नजर न्याज करते रहे होंगे उनको बतौर गवाह लाया जाएगा। वो सब उस चीज का इनकार कर देंगे। फिर अल्लाह उनके मुंहों पर मोहर लगा देगा और उनके आजाब बोलकर उनके खिलाफ गवाही देंगे और फिर वो उन पर अफसोस और हैरत करेंगे। नीज मैदान महशर में दीगर कई एक सवाल होंगे, उम्र के बारे में, जवानी, रिज्क, इल्म के मुताल्लिक। इस तरह हकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज और हकूकुल इबाद में से कत्ल, खून और झगड़ों के मुताल्लिक सवाल होगा और हर एक के मुताल्लिक अदालत इलाही में अदल से फैसला होगा। दोस्तों, इत्माम हुज्जत के लिए फिर अल्लाह ताला सबके अमाल का वजन करेगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का और बुराइयों का पलड़ा भारी होगा वो नाकाम हो जाएंगे। बल्कि बाज का तो हाल अमाल के एतबार से इस कदर बुरा होगा कि उनका तराजू ही नहीं लगेगा, और बाज की नेकियों का वजन बहुत ज्यादा होगा। वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। यहां तक कि अगर किसी की एक नेकी की वजह से उसकी नाकामी होगी तो वो सबसे मांगेगा, लेकिन कोई उसे एक नेकी नहीं देगा। वहां ना बेटा काम आएगा और ना बाप और माँ, उन सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। दोस्तों, अमाल के वजन के बाद सबको पुलसरात से गुजरना पड़ेगा। पुलसरात जहन्नम के ऊपर बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज होगा और वहां अंधेरा होगा, लेकिन हर आदमी को उसके अमाल के एतबार से नूर की रोशनी मिलेगी।
वहां गुजरते हुए कोई बात करने की जुर्रत नहीं रखता होगा। सिर्फ अनबिया अल्लाह ताला से सलामती की दुआ कर रहे होंगे और मोमिन अपने मजीद नूर के तलब के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अपने अपने गुनाहों के एतबार से लोग पुल सरात से नीचे जहन्नुम में गिरते रहेंगे। कुछ मोमिन तेजी से गुजर जाएंगे और कुछ आहिस्ता से, और कुछ गिरते गिराते और कुछ बहुत देर से। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पुल सरात का आखिरी हिस्सा कंतरा वो मकाम है जहां तमाम अहले ईमान रोक लिए जाएंगे। अगर उनके दिलों में कुछ कीना, बुग़्ज़ वगैरह होगा तो उन्हें वहीं से साफ करके आगे जन्नत के लिए रवाना किया जाएगा। वहां एक नहरे हयात होगी जहां उन सबको डाला जाएगा। सब जन्नतें 32-33 साल की खूबसूरत 60-70 हाथ कद के जवान बन जाएंगे। फिर सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में कुछ लोगों को बगैर हिसाब के दाखिल भी किया जाएगा, जिनकी तादाद कम अज कम उम्मत मुहम्मदिया से 49 लाख होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आएगा कि शायद मेरी उम्मत के कुछ लोग जन्नत में नहीं आए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदे में पड़ जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से फिर आप अहले ईमान की सिफारिश करके जो जहन्नम में अपने आमाल सय्या की वजह से गिर गए होंगे उन्हें निकाल कर लाएंगे। इसे शिफात सुगरा कहा जाता है। फिर इसी तरह शोहदा, अनबिया, फरिश्ते, मोमिन भी सिफारिश करेंगे और जिनके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा उन्हें जहन्नम से निकाल कर ले आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके आमाल हुस्ना और सय्या बराबर होंगे, उन्हें कुछ देर मकामे आराफ में ठहराया जाएगा। फिर सबको जन्नत में उनके आमाल के एतबार से महल्लात, खैमे, हूरें इनायत की जाएंगी। आखिर में अल्लाह ताला जन्नतियों और जहन्नमियों को बुलाकर सबके सामने मौत को ज़िबा कर देंगे और ऐलान होगा कि आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। उस वक्त सब अहले ईमान जन्नत में पहुंच चुके होंगे। जहन्नम में सिर्फ काफिर, मुशरिक और मुनाफिक ही रह चुके होंगे, क्योंकि वो अब्दी जहन्नमी है। मैदानी हशर और क़यामत के दिन का ये अजमाली सा नक्शा आपने मुलाहिजा किया कि जिस दिन मैदानी हशर सजेगा उस मैदान में क्या कुछ होगा। आज की वीडियो में आपको मैदानी हशर के तमाम मनाजर के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में तफसील बताएंगे कि हिसाबो किताब किस तरह से लिया जाएगा, नेकोकारों के साथ क्या मामला होगा और गुनाहगारों के साथ क्या मामला होगा। दोस्तों, हशर के मैदान का ये तज़किरा आपके ईमान को ताज़ा कर देगा, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, मैदानी हशर के मनाजर में सबसे पहले जिस मंजर का सामना इंसानों को होगा वो मंजर सूर फूंकने का मंजर होगा। सूर की वो आवाज़ होगी जो क़यामत का अलार्म साबित होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इसराफील सूर को अपने मुंह में लिए हुए, अपनी पेशानी झुकाए हुए हुक्म इलाही के मुंतज़िर हैं। तिबरानी की रिवायात में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की पैदाइश के बाद सूर को पैदा किया और उसे इसराफील को दिया। वो उसे लिए हुए हैं और अर्श की तरफ निगाह जमाए हुए हैं कि कब हुक्म हो और मैं उसे फूंक दूं। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नरसिंघा है। मैंने कहा, वो कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ही बड़ा है, वल्लाह उसके दायरे की चौड़ाई आसमान और जमीन के दायरे के बराबर है। उसमें से 3 नफ़खे फूंके जाएंगे, पहला घबराहट का, दूसरा बेहोशी का, तीसरा रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने का। अव्वल जब बारी ताला इसराफील को सूर फूंकने का हुक्म देगा वो फूंक देंगे, जिससे आसमान और जमीन की तमाम मखलूक घबरा उठेगी मगर जिसे अल्लाह चाहे। दोस्तों, इसी तरफ इशारा इस आयत में है, सूरह स्वाद की आयत नंबर 38 में, जिसका तर्जमा है, उन्हें सिर्फ बुलंद जोरदार चीख का इंतजार है। पहाड़ इस सूर से मिसल बादलों के चलने फिरने लगेंगे, फिर रेत रेत हो जाएंगे, जमीन में भौचाल आ जाएगा और वो इस तरह थरथराने लगेगी जैसे कोई कश्ती दरिया के बीच जबरदस्त तूफान में मौजों से इधर उधर हो रही हो और गौते खा रही हो, मिसल उस हांडी के जो अर्श में लटकी हुई है जिसे हवाएं हिला जुला रही हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह नाजियात में फरमाया, उस दिन जमीन जुम्बिश में आ जाएगी
और बहुत ही हिलने लगेगी। उसके पीछे ही पीछे लगने वाली आ जाएगी। दिल धड़कने लगेंगे और कलेजे उलटने लगेंगे। लोग इधर उधर गिरने लगेंगे। माएं अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। हामला औरतों के हमल गिर जाएंगे। बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। शयातीन मारे घबराहट और परेशानी के भागते भागते जमीन के किनारों पर आ जाएंगे। यहां से फरिश्ते उन्हें मार मार कर हटाएंगे। लोग परेशान हाल हवास बाख्ता होंगे। कोई जाए पनाह नजर न आएगी। अम्रे इलाही से बचाव ना हो सकेगा। एक दूसरे को आवाजें देंगे, लेकिन सब अपनी अपनी मुसीबत में पड़े हुए होंगे कि नागहां जमीन फटनी शुरू होगी। कहीं इधर से फटी, कहीं उधर से फटी। अब तो अबतर हालत हो जाएगी। कलेजा कपकपाने लगेगा, दिल उलट जाएगा और इतना सदमा और गम होगा जिसका अंदाजा नहीं हो सकता। जो आसमान की तरफ नजर उठाएंगे तो देखेंगे कि घुल रहा है और वो भी फट रहा है। सितारे झड़ रहे हैं। सूरज चांद बेनूर हो गया है। हाँ, मुर्दों को उसका कुछ इल्म ना होगा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की आयत में जो फरमाया गया है, सूरह नमल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जमीन व आसमान के सब लोग घबरा उठेंगे, लेकिन जिन्हें अल्लाह चाहे, इससे मुराद कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शहीद लोग हैं कि वो अल्लाह के यहाँ जिंदा हैं, रोजियां पाते हैं और सब जिंदा लोग घबराहट में होंगे, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें परेशानी से महफूज रखेगा। ये तो अजाब है जो वो अपनी बदतरीन मखलूक पर भेजेगा। इसी का बयान अल्लाह ताला ने सूरह हज में भी किया है, जिसका तर्जुमा है, ऐ लोगो, अपने रब से डरो। याद रखो, कयामत का जल्जला बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर एक दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। हर हमल वाली का हमल गिर जाएगा तो देखा जाएगा कि सब लोग बेहोश होंगे, हालांकि वो नशा पिए हुए नहीं, बल्कि अल्लाह के सख्त अजाबों ने उन्हें बदहवास कर रखा है। और फरमाया कि यही हालत रहेगी जब तक अल्लाह चाहे, यानी बहुत देर तक यही घबराहट का आलम रहेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल को बेहोशी के नफे का हुक्म देगा। इसी नफा के फूंकते ही जमीन व आसमान की तमाम मखलूक बेहोश हो जाएगी, मगर जिसे अल्लाह चाहे, और अचानक सब के सब मर जाएंगे। मलकुल मौत अल्लाह ताला के हजूर में हाजिर होकर अर्ज करेंगे कि ए बारी ताला, जमीन आसमान की तमाम मखलूक मर गई मगर जिसे तूने चाहा। अल्लाह ताला बावजूद इल्म के सवाल करेगा कि ये बताओ अब बाकी कौन कौन है। वो जवाब देंगे, तू बाकी है, तुझ पर कभी फना नहीं। और अर्श के उठाने वाले फरिश्ते और जिब्राइल व मीकाइल, उस वक्त अर्श को जुबान मिलेगी और वो कहेगा, ए परवरदिगार, क्या जिब्राइल व मीकाइल अलैहिस्सलाम भी मरेंगे? अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने अपने अर्श से नीचे वालों पर सब पर मौत लिख दी है, चुनाचे ये दोनों भी फौत हो जाएंगे। फिर मलाकुल मौत रब्बे जब्बार व कहार के पास आएंगे और खबर देंगे कि जिब्राइल व मीकाइल अलैहिस्सलाम भी इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला इल्म के बावजूद फिर दरियाफ्त फरमाएगा कि अब बाकी कौन है। मलकुल मौत जवाब देंगे कि बाकी एक तो तू है, ऐसी बका वाला जिस पर फना है ही नहीं, और तेरे अर्श के उठाने वाले। अल्लाह फरमाएगा, अर्श के उठाने वाले भी मर जाएंगे। उस वक्त वो भी मर जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से इसराफील अलैहिस्सलाम से सूर को अर्श ले लेगा। मलकुल मौत हाजिर होकर अर्ज करेंगे, या अल्लाह, अर्श के उठाने वाले फरिश्ते भी मर गए। अल्लाह ताला दरियाफ्त फरमाएगा, हालांकि वो खूब जानता है कि अब बाकी कौन रहा। मलकुल मौत जवाब देंगे कि एक तू जिस पर मौत है ही नहीं, और एक तेरा गुलाम मैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तू भी मेरी मखलूक में से एक मखलूक है। तुझे मैंने एक काम के लिए पैदा किया था जिसे तू कर चुका, अब तू भी मर जा। चुनाचे वो भी मर जाएंगे। अब अल्लाह ताला अकेला बाकी रह जाएगा, जो गलबा वाला, यगानगत वाला, बगैर माँ बाप और बगैर औलाद के है। जिस तरह मखलूक के पैदा करने से पहले वो यकता और अकेला था, फिर आसमानों और जमीनों को वो इस तरह लपेट लेगा जैसे दफ्तरी कागज को लपेटता है। फिर उन्हें 3 मरतबा उलट पलट करेगा और फरमाएगा, मैं जब्बार हूं, मैं किबरियाई वाला हूं। फिर 3 मरतबा फरमाएगा, आज मुल्क का मालिक कौन है? कोई ना होगा। जो जवाब दे तो खुद ही जवाब देगा।
अल्लाह वाहिदो कहार। दोस्तों, कुरान में है उस दिन आसमान और जमीन बदल दिए जाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें फैला देगा और खींच देगा जिस तरह चमड़ा खींचा जाता है, कहीं कोई ऊंच नीच बाकी ना रहेगी। फिर एक इलाही आवाज के साथ ही सारी मखलूक उस तब्दील शुदा जमीन में आ जाएगी, अंदर वाले अंदर और ऊपर वाले ऊपर। फिर अल्लाह ताला अपने अर्श तले से उस पर बारिश बरसाएगा। फिर आसमान को हुक्म होगा और वो 40 दिन तक मींह बरसाएगा, यहाँ तक कि पानी उनके ऊपर 12 हाथ चढ़ जाएगा। फिर जिस्मों को हुक्म होगा कि वो उगें और वो इस तरह उगने लगेंगे जैसे सब्जियां और तरकारियां, और वो पूरे पूरे कामिल जिस्म जैसे थे वैसे ही हो जाएं। फिर हुक्म फरमाएगा कि मेरे अर्श के उठाने वाले फरिश्ते जी उठें, चुनाचे वो जिंदा हो जाएंगे। फिर इसराफील को हुक्म होगा कि सूर लेकर मुंह से लगा लें। फिर फरमान होगा कि जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम जिंदा हो जाएं, ये दोनों भी उठेंगे। फिर अल्लाह ताला रूहों को बुलाएगा, मोमिनों को नूरानी अरवाह और कुफार की जुल्माती रूहें आएंगी, उन्हें लेकर अल्लाह ताला सूर में डाल देगा। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि अब सूर फूंक दो, चुनाचे बाज को सूर फूंका जाएगा, जिससे अरवाह इस तरह निकलेंगी जैसे शहद की मक्खियां, तमाम खला उनसे भर जाएगा। फिर रब्बे ताला का इरशाद होगा कि मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम है, हर रूह अपने अपने जिस्म में चली जाए। चुनाचे सब रूहें अपने अपने जिस्मों में नथनों के रास्ते चली जाएंगी, और जिस तरह जहर रगो पै में असर कर जाता है, रूह रूएं रूएं में दौड़ जाएगी। फिर जमीन फट जाएगी और लोग अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मेरे ऊपर से जमीन शक होगी। इरशाद बारी ताला है, लोग निकल कर दौड़ते हुए अपने रब की तरफ चल देंगे। उस वक्त काफिर कहेंगे कि आज का दिन बड़ा भारी है। दोस्तों, उस दिन सब नंगे पैरों नंगे बदन बेखतना होंगे, एक मैदान में बकदर 70 साल के खड़े रहेंगे। न उनके तरफ निगाह उठाई जाएगी, न उनके दरमियान फैसले किए जाएंगे। लोग बेतरा गिरिया उजारी में मुब्तला होंगे, यहाँ तक कि आंसू खत्म हो जाएंगे और खून आंखों से निकलने लगेगा। पसीना इस कदर आएगा कि मुंह तक या ठोड़ियों तक उसमें डूबे हुए होंगे। आपस में कहेंगे, आओ किसी से कहें कि वो हमारी शिफात करे, हमारे परवरदिगार से अर्ज करे कि वो आए और हमारे फैसले करे। तो कहेंगे कि इसके लायक हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर कौन होगा, जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया, अपनी रूह उनमें फूंकी और आमने सामने उनसे बातें की। चुनाचे सब मिलकर आप अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे और सिफारिश तलब करेंगे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम साफ इनकार कर जाएंगे और फरमाएंगे, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं। फिर वो इसी तरह एक एक नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और सब इनकार कर देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर सब के सब मेरे पास आएंगे, मैं अर्श के आगे जाऊंगा और सजदे में गिर पड़ूंगा। अल्लाह ताला मेरे पास फरिश्ते भेजेगा, वो मेरा बाजू थाम कर मुझे सजदे से उठाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवाब दूंगा कि हाँ ए मेरे रब। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बावजूद आलम कुल होने के मुझसे दरियाफ्त फरमाएगा कि क्या बात है। मैं कहूँगा, या अल्लाह, तूने मुझसे शफात की कबूलियत का वादा फरमाया है, अपनी मखलूक के बारे में मेरी शफात कबूल फरमा और उनके फैसलों के लिए तशरीफ ले आ। रब्बुल आलमीन फरमाएगा, मैंने तेरी सिफारिश कबूल की और मैं आकर तुम में फैसले किए देता हूँ। मैं लौटकर लोगों के साथ ठहर जाऊंगा कि नागहां आसमानों से एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देगा, जिससे लोग खौफजदा हो जाएंगे। इतने में आसमान के फरिश्ते उतरने शुरू होंगे, जिनकी तादाद कुल इंसानों और सारे जिनों के बराबर होगी। जब वो जमीन के करीब पहुंचेंगे तो उनके नूर से जमीन जगमगा उठेगी। वो सफ़े बांध कर खड़े हो जाएंगे। हम सब उनसे दरियाफ्त करेंगे कि क्या तुम में हमारा रब आया है? वो जवाब देंगे, नहीं। फिर इस तादाद से भी ज्यादा तादाद में और फरिश्ते आएंगे। आखिर हमारा रब अज़्ज़ा वजल अबर के साए में नजूल फरमाएगा और फरिश्ते भी उसके साथ होंगे। उसका अर्श उस दिन 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। याद रहे कि उस वक्त अर्श के उठाने वाले 4 फरिश्ते हैं। उनके कदम आखिरी नीचे वाली जमीन की तह में है। जमीन व आसमान उनके निस्फ जिस्म के मुकाबले में है। उनके कंधों पर अर्श इलाही है। उनकी जुबानें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़गी के बयान में तर हैं। फिर अल्लाह जिस जगह चाहेगा अपनी कुर्सी जमीन पर रखेगा और बुलंद आवाज से फरमाएगा, ऐ जिनों और इंसानों,
मैंने तुम्हें जिस दिन से पैदा किया था उस दिन से आज तक मैं खामोश रहा, तुम्हारी बातें सुनता रहा, तुम्हारे आमाल देखता रहा। सुनो, तुम्हारे आमाल नामे मेरे सामने पड़े जाएंगे। जो इसमें भलाई पाए वो अल्लाह की हम्द करे, और जो इसमें और कुछ पाए वो अपनी जान को मलामत करे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जहन्नम में से एक दहकती हुई गर्दन निकलेगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की पूजा न करना? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और सिर्फ मेरी ही इबादत करते रहना, ये ही सीधी राह है। शैतान ने तो बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया है, क्या तुम्हें अकल नहीं? यह है वो जहन्नम जिसका तुम वादा दिए जाते थे और जिसे तुम झुटलाते रहे। ए गुनाहगारो, आज तुम नेक बंदों से अलग हो जाओ। इस फरमान के साथ ही बद लोग नेकों से अलग हो जाएंगे। तमाम उम्मतें घुटनों के बल गिर पड़ेंगी। जैसे कुरान करीम में है कि तू हर उम्मत को घुटनों के बल गिरे हुए देखेगा। हर उम्मत अपने नामा अमाल की तरफ बुलाई जाएगी। फिर अल्लाह ताला अपनी मखलूक में फैसले करेगा। पहले जानवरों में फैसले होंगे, यहाँ तक कि बेसींग वाली बकरी का बदला सींग वाली बकरी से लिया जाएगा। जब किसी का किसी के जिम्मे कोई दावा बाकी ना रहेगा तो अल्लाह ताला उन्हें फरमाएगा, तुम सब मट्टी हो जाओ। इस फरमान के साथ ही तमाम जानवर मट्टी बन जाएंगे। फरमाने बारी ताला है कि उस वक्त काफिर भी यही आरजू करेंगे कि काश हम भी मट्टी हो जाते। फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के फैसले शुरू करेगा। सबसे पहले कत्ल खून का फैसला होगा। अल्लाह ताला अपनी राह के शहीदों को भी बुलाएगा। उनके हाथों से कत्ल शुदा लोग अपना सर उठाए हुए हाजिर होंगे। रगों से खून बह रहा होगा। कहेंगे कि बारी ताला दरियाफ्त फरमाकर उसने मुझे क्यों कत्ल किया? बस बावजूद इल्म के अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुजाहिदीन से पूछेगा कि तुमने उन्हें क्यों कत्ल किया। वो जवाब देंगे, इसलिए कि तेरी बात बुलंद हो और तेरी इज्जत हो। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम सच्चे हो। उस वक्त उनका चेहरा नूरानी हो जाएगा, सूरज की तरह चमकने लगेगा और फरिश्ते उन्हें अपने झुरमट में लेकर जन्नत की तरफ चलेंगे। फिर बाकी के और तमाम कातिल व मकतूल उसी तरह पेश होंगे और जो नफ्स जुल्म से कत्ल किया गया है उसका बदला जालिम कातिल से दिलवाया जाएगा। इसी तरह हर मजलूम को जालिम से बदला दिलवाया जाएगा। यहाँ तक कि जो शख्स दूध में पानी मिलाकर बेचता था उसे फरमाया जाएगा कि अपने दूध से पानी जुदा कर दे। इन फैसलों के बाद एक मनादी बा आवाज बुलंद नदा करेगा जिसे सब सुनेंगे। हर आबिद अपने माबूद के पीछे हो ले और अल्लाह के सिवा जिसने किसी और की इबादत की है वो जहन्नुम में चल दे। सूरह अनबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, सुनो, अगर ये सच्चे माबूद होते तो जहन्नुम में वारिद ना होते। ये सब तो जहन्नुम में ही हमेशा रहेंगे। अब सिर्फ बाईमान लोग बाकी रहेंगे, उनमें मुनाफिकीन भी शामिल होंगे। अल्लाह ताला उनके पास जिस हैयत में चाहे तशरीफ लाएगा और उनसे फरमाएगा कि सब अपने माबूदों के पीछे चले गए, तुम भी जिसकी इबादत करते थे उसके पास चले जाओ। ये जवाब देंगे कि वल्लाह हमारा तो कोई माबूद नहीं बजुज़ इलाहुल आलमीन के, हमने किसी और की इबादत नहीं की। अब उनके लिए पिंडली खोल दी जाएगी और अल्लाह ताला अपनी अजमत की तजल्लियां उन पर डालेगा, जिससे ये अल्लाह ताला को पहचान लेंगे और सजदे में गिर पड़ेंगे। लेकिन मुनाफिक सजदा नहीं कर सकेंगे। ये औंधे और उल्टे हो जाएंगे और अपनी कमर के बल गिर पड़ेंगे। उनकी पीठ सीधी कर दी जाएगी, मुड़ नहीं सकेंगे। फिर अल्लाह ताला मोमिनों को सजदे से उठने का हुक्म देगा और जहन्नम पर पुलसरात रखी जाएगी जो तलवार जैसी तेज धार वाली होगी। पुलसरात का तज़किरा आगे चलकर तफसील से आने वाला है। दोस्तों, याद रहे कि मरने के बाद की 3 मंजिलों में पहली मंजिल आलम बरज़ख यानी कब्र की है। इसके बाद दूसरी मंजिल क़यामत और हशर की है। क़यामत का मतलब यह है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह के हुक्म से ये सारी दुनिया एकदम फनाह कर दी जाएगी। यानी जिस तरह सख्त किस्म के जल्जलों से इलाके के इलाके ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह से उस वक्त सारी दुनिया दरहम बरहम हो जाएगी और सब चीज़ों पर एकदम फना आ जाएगी। फिर अरसा दराज के बाद अल्लाह ताला जब चाहेगा सब इंसानों को फिर से जिंदा करेगा। उस वक्त सारी दुनिया के अगले पिछले सब इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे और उनकी दुनियावी जिंदगियों का पूरा हिसाब होगा। दोस्तों, याद रहे कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला एक ही मैदान में सारे लोगों को जमा फरमाएंगे, यानी मैदान हशर में। ज़रा गौर करें कि क़यामत के दिन की हैबत किस कदर होगी। जब लोग उस मैदान में जमा होंगे, तमाम सितारे बिखर जाएंगे और सूरज चांद की रोशनी ख़त्म होने के बायस ज़मीन अंधेरे में डूब जाएगी।
और इस हालत में आसमान अपनी तमाम तर अजमत के बावजूद फट जाएगा। आसमान जिसका हुजम 500 साल की मुसाफत और जिसके अतराफों किनार में फरिश्ते तस्बीह में मशगूल रहते हैं, उसके फटने की हैबतनाक आवाज़ कुव्वते समात पर ज़बरदस्त खौफ छोड़ जाएगी और आसमान जर्दी माइल पिघली हुई चांदी की तरह बह जाएगा और सुर्खी माइल तेल की तरह हो जाएगा और नंगे पांव लोग वहां बिखरे हुए होंगे। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि लोग नंगे पांव नंगे बदन उठेंगे और अपने पसीने में कानों की लों तक डूबे हुए होंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इबरतनाक मंजर होगा कि हम एक दूसरे को नंगा देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को होश ना होगा। उस दिन लोग नंगे होंगे, हर किसी को अपनी पड़ी होगी, किसी को देखने का होश तक ना होगा। लोग मुख्तलिफ हालतों में चल रहे होंगे, कोई पेट के कोई मुंह के बल चल रहा होगा, मगर होश ना होगा कि किसी की तरफ तवज्जो कर सके। दोस्तों, ये दिन खौफ व हिरास का दिन होगा। रोज़े महशर ज़मीन व आसमान की सब मखलूक, फरिश्ते, जन्नात, इंसान, शयातीन, जानवर, परिंदे तमाम इकट्ठे होंगे। फिर सूरज तुलू होगा, उसकी तपिश पहले दिन से दुगनी होगी और उसकी हरारत में मौजूद कमी दूर हो जाएगी। सूरज लोगों के सरों पर एक कमान के फासले के बराबर आ जाएगा। उस वक्त अर्श इलाही के साए के सिवा कहीं साया नहीं होगा। सूरज की शदीद तपिश के बायस हर जानदार जबरदस्त दुख और मुश्किल में होगा। लोग एक दूसरे को हटाएंगे ताकि हजूम कम हो। उस वक्त लोग अल्लाह ताला के सामने हाजिरी के ख्याल से इंतहाई शर्मिंदा और जलील होंगे। उस वक्त सूरज की हरारत, सांसों की गर्मी, दिलों में पशेमानी की आग और ज़बरदस्त खौफ व हिरास होगा और हर एक बाल से पसीना बहना शुरू होगा, यहाँ तक कि वो क़यामत के मैदान में पानी की तरह भर जाएगा और उनके जिस्म बकदर गुनाह पसीने में डूबे हुए होंगे। बाज घुटनों तक, बाज कमर तक, बाज कानों की लौ तक और बाज सरापा पसीने में डूबे होंगे। हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग बारगाहे इलाही में खड़े होंगे, यहाँ तक कि बाज लोग कानों तक पसीने में गर्क होंगे। दोस्तों, मैदान हशर में लोग बेचैनी के आलम में होंगे। इस घुटन और परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रबीन बंदों अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे। अनबिया अलैहिस्सलाम उस वक्त नफ्सा नफ्सी कहकर आगे भेजते रहेंगे। आखिर में सारे लोग रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त का हाल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, मैं रवाना हो जाऊंगा और अर्श के नीचे आकर अपने रब के लिए सजदे में पड़ जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला मुझ पर अपनी तारीफ़ें और वो बेहतरीन सना मुनकशिफ फरमाएंगे जो मुझसे पहले किसी पर मुनकशिफ ना फरमाई थी। फिर इरशाद रब्बी होगा, ए मोहम्मद, सर उठाओ और मांगो, तुम्हारा सवाल पूरा किया जाएगा। सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। दोस्तों, हशर के दिन क्या होगा, इस हवाले से इरशाद बारी ताला है, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। उस दिन जब कुछ चेहरे चमकते होंगे और कुछ चेहरे स्याह पड़ जाएंगे। चुनाचे जिन लोगों के चेहरे स्याह पड़ जाएंगे उनसे कहा जाएगा कि क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफर इख्तियार कर लिया था? लो फिर अब मज़ा चखो उस अजाब का, क्योंकि तुम कुफर किया करते थे। दूसरी तरफ जिन लोगों के चेहरे चमकते होंगे वो अल्लाह की रहमत में जगह पाएंगे, वो उसी में हमेशा हमेशा रहेंगे। दोस्तों, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक क़यामत के रोज़ तुम नंगे पाँव नंगे बदन बेखतना जमा किए जाओगे। ये फरमाकर कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमाई, जिस तरह हमने पहली बार तख्लीक की इब्तदा की थी, इसी तरह हम उसे दोबारा पैदा कर देंगे। फिर फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के रोज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह काफरों के हशर के बारे में इरशाद बारी ताला है, और क़यामत के रोज़ हम उनको अंधे, गूंगे और बहरे करके चेहरों के बल चलाएंगे। याद रहे कि अल्लाह ताला के दीन से दुनिया में जिन लोगों ने आंखें फेरी और मालिक हकीकी की आयात सुनकर कबूल करने और इकरार करने की बजाय सब सुनी अनसुनी कर दी, उनकी आंखों और कानों और जुबानों की ताकतें सलब कर ली जाएंगी और गूंगे बहरे होकर उठेंगे। ये इब्तदाई हशर का जिक्र है। फिर आंखें और जुबानें और कान खोल दिए जाएंगे ताकि महशर के हालात और उसकी सख्तियां देख सकें
और हिसाब किताब के मौके पर उनसे जवाब सवाल किया जाए। दोस्तों, मैदान हशर में बेनमाजियों का हशर क्या होगा, ये भी मुलाहिजा कर लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज की पाबंदी नहीं की उसके लिए नमाज ना नूर होगी ना नजात का सामान होगी, और क़यामत के रोज़ उसका हशर फ़िरौन, कारून, हामान और इब्ने अबी खल्फ के साथ होगा। इसी तरह कुरान मजीद पढ़कर और याद करके भूल जाने वाले के हशर के बारे में फरमाया। हज़रत बादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कुरान शरीफ पढ़ा और फिर उसे गफलत और सुस्ती की वजह से भुला दिया, वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि कोढ़ी होगा। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कितना बड़ा नुकसान है और कितना सख्त अजाब है ऐसे लोगों के लिए जो कुरान पाक याद करने के बाद भुला दें। इस हवाले से हर मुसलमान को मोहतात रहना चाहिए और कुरान पाक से गफलत नहीं बरतनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह ज़कात ना देने वाले के हशर के बारे में फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसने उसकी ज़कात को अदा ना किया तो क़यामत के रोज़ उसका माल गंजा सांप बना दिया जाएगा, जिसकी आंखों पर उभरे हुए 2 नुक्ते होंगे। वो सांप तौक बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। फिर सांप उसकी दोनों बाँछों को पकड़कर कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, और जो लोग अल्लाह के दिए हुए में बुखल करते हैं, जो उसने उनको अपने फजल से दिया है, वो ये ख्याल ना करें कि ये उनके हक में बेहतर है, बल्कि ये उनके लिए वबाल है। उन्हें अनकरीब क़यामत के रोज़ इस माल का तौक पहनाया जाएगा जिसमें उन्होंने बुखल किया था। दोस्तों, मैदान हशर में ज़मीन गज़ब करने वाले का हशर क्या होगा, इस हवाले से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुल्मन एक बालिश्त ज़मीन भी ली उसको अल्लाह ताला मजबूर करेगा कि इतना खोदे कि 7वीं ज़मीन के आखिर तक पहुंच जाए। फिर क़यामत के दिन ख़त्म होने तक, जब तक के लोगों में फ़ैसला ना हो, वो 7 ज़मीनें उसके गले में तौक की तरह डाल दी जाएंगी। कितना सख्त मामला है, लेकिन अफसोस कि आज दुनिया की लालच की वजह से लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करने को कुछ समझा ही नहीं जाता। लेकिन कल मैदान हशर में किस जिल्लत और अजाब का सामना होगा, आपने मुलाहिजा कर ही लिया। दोस्तों, ये था तज़किरा चंद गुनाहगारों का जो मैदान हशर में होगा। इसके अलावा मैदान हशर में ऐसे लोग भी होंगे जो अल्लाह के साए में रहेंगे, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 शख्सों को उस दिन अल्लाह अपने साए में रखेगा, जबकि उसके साए के अलावा और किसी का साया ना होगा। नंबर 1, मुसलमानों का मुनसिफ बादशाह। नंबर 2, वो जवान जिसने अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजारी। नंबर 3, वो मर्द जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है, जब वो मस्जिद से निकलता है जब तक वो वापस ना आ जाए उसका जिस्म बाहर और दिल मस्जिद के अंदर रहता है। नंबर 4, वो 2 शख्स जिन्होंने आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत की, उसी मोहब्बत की वजह से जमा होते हैं और उसी को दिल में रखते हुए जुदा हो जाते हैं। नंबर 5, वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसके आंसू बह निकले। नंबर 6, वो मर्द जिसको साहिबे हुसन और जी जाह औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया और उसने साफ जवाब दे दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। नंबर 7, वो शख्स जिसने ऐसा छुपाकर सदका दिया कि उसके बाएं हाथ को खबर ना हुई कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। दोस्तों, यहाँ पर हर मुसलमान को अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि क्या वो इन 7 लोगों में शामिल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको चाहिए कि कोशिश करे कि इन लोगों में शामिल हो जाए, ताकि मैदान हशर में इसको अर्श का साया नसीब हो सके कि जिस दिन इस साए के अलावा कोई साया ना होगा। ज़रा तसव्वुर करें कि गर्मियों का दिन हो और लोग मैदान में मौजूद हों तो कड़ी धूप से बचने के लिए हर कोई साए की तलाश में होता है, लेकिन मैदान हशर में जब सूरज सवा नेज़े पर होगा तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए चाहिए कि ऐसे दिन की तैयारी इसी ज़िंदगी में कर ली जाए ताकि मैदान हशर में अर्श का साया नसीब हो। दोस्तों, इन 7 लोगों के अलावा भी कुछ खुश नसीब लोग होंगे जिनमें मैदान हशर में नूर का ताज पहनने वाले खुश नसीब भी होंगे, जैसा कि हज़रत माज जाहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया
क़यामत के रोज़ उसके वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफताब की उस रोशनी से भी अच्छी होगी जो दुनिया के घरों में उस वक्त होती है जबकि आफताब तुम्हारे घरों में हो। अब तुम ही बताओ कि जब उसके वालिदैन का ये हाल है तो खुद जिसने उस पर अमल किया होगा उसका कैसा एजाज होगा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि मैदान हशर में लोग अपने बापों के नाम से बुलाए जाएंगे, जैसा कि हज़रत अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम क़यामत के रोज़ अपने नामों और अपने बापों के नामों के साथ बुलाए जाओगे, लिहाजा तुम अपने नाम अच्छे रखो। दोस्तों, तज़किरा हुआ मैदान हशर का और हौज़े कौसर का तज़किरा न किया जाए, ये कैसे हो सकता है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना आतैना कल कौसर, ए पैगंबर यकीन जानो हमने तुमको कौसर अता की है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक रोज़ हमारे दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। अचानक आप पर कुछ कैफियत तारी हो गई। कुछ देर के बाद मुस्कुराते हुए सर उठाया। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुस्कुराने का सबब क्या है। फरमाया, अभी मुझ पर एक सूरत उतरी है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत कौसर पढ़ी और इरशाद फरमाया, क्या तुमको मालूम है कि कौसर क्या चीज़ है। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बखूबी वाकिफ़ हैं। फरमाया, ये एक नहर है जिसको अता करने का वादा मुझसे मेरे रब ने कर लिया है। इसमें बहुत सी खूबियाँ जमा हैं। क़यामत के दिन इसी हौज़ पर मेरी उम्मत उतरेगी, उसके ज़रूफ सितारों की तादाद के बराबर है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे हौज़ की मुसाफत 1 महीने की है और उसके दोनों किनारे बिल्कुल बराबर हैं, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। उसका पानी चांदी से ज़्यादा सफ़ेद है और उसकी खुशबू मुश्क से भी अच्छी है और उसके कूज़े आसमान के तारों की तरह बेशुमार हैं। जो उसका पानी पी लेगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। दोस्तों, जिस तरह मैदान हशर में क़यामत के दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा, इसी तरह उस दिन हौज़े कौसर के अलावा कोई पानी ना होगा। अब खुद ही सोच ले कि मैदान हशर की गर्मी में प्यास की शिद्दत क्या होगी और उन हालात में ऐसे बंदों के लिए यह पानी होगा जिसके बारे में फरमा दिया कि इस पानी को पी लेने के बाद बंदे को प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर का ये पानी नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, सबसे पहले हौज़ पर पहुंचने वाले खुश नसीब कौन होंगे, इस हवाले से ये रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा हौज़ इतना बड़ा है जितना अदन और उमान के दरमियान फासला है। बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क से बेहतर उसकी खुशबू है। उसके प्याले आसमान के सितारों से भी ज़्यादा हैं। जो उसमें से एक मर्तबा पी लेगा उसके बाद कभी भी प्यासा ना होगा। सबसे पहले पीने के लिए उस पर मुहाजिर फ़ुक़रा आएंगे। किसी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाल बता दीजिए। इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं दुनिया में जिनके सरों के बाल बिखरे हुए और चेहरे भूख और मेहनत और थकन के बाइस बदले हुए थे और अच्छी औरतें उनके निकाह में नहीं दी जाती और उनके मामलात की खूबी का ये हाल था कि उनके ज़िम्मे जो हक किसी का होता था तो सब चुका देते हैं और उनका जो हक किसी पर होता था तो पूरा नहीं लेते बल्कि छोड़ देते हैं। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक बाज़ लोगों को हौज़े कौसर से हटाया भी जाएगा। ये कौन लोग होंगे, इस हवाले से ये रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत साल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीन जानो क़यामत के रोज़ हौज़ पर तुम्हारा मेरा सामना होगा। जो मेरे पास होकर गुजरेगा पी लेगा और जो पी लेगा कभी प्यासा ना होगा। फिर इरशाद फरमाया, ऐसा ज़रूर होगा कि पीने के लिए मेरे पास ऐसे लोग आएंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा और वो मुझे पहचानते होंगे। फिर मेरे और उनके दरमियान आड़ कायम कर दी जाएगी। मैं कहूँगा ये तो मेरे आदमी हैं। उस पर कहा जाएगा कि आप नहीं जानते हैं कि आपके बाद उन्होंने क्या नई चीज़ें निकाली थीं। ये सुनकर मैं कहूँगा दूर हों जिन्होंने मेरे बाद अदल बदल किया। दोस्तों, ये भी हर मुसलमान को सोचने की ज़रूरत है क्योंकि मौजूदा दौर में बिदात बहुत ज़्यादा आम है और हम लोग बग़ैर तहकीक किए बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं
जिनका शरीयत के साथ दूर का ताल्लुक भी नहीं होता। इसलिए चाहिए कि जो भी काम किया जाए उसकी उलमा से तहकीक ज़रूर कर ली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें इन बिदात की वजह से हौज़े कौसर के पानी से महरूम कर दिया जाए। और याद रहे कि हौज़े कौसर के पानी से महरूम होना गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से महरूम हो जाना है। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा क्या बनेगा? फिर कौन होगा जो हमारी शिफात करेगा? हौज़े कौसर से महरूमी का मतलब हुआ कि ये इंसान अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया और नाकाम हो गया। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, हम तज़किरा कर रहे हैं मैदान हशर के मनाजिर का। याद रहे कि मैदान हशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मीज़ान कायम करेंगे। सूरह अनबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हम क़यामत के दिन ऐसी तराजू ला रखेंगे जो सरापा इंसाफ होंगी, चुनाचे किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, और अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर होगा तो हम उसे सामने लाएंगे और हिसाब लेने के लिए हम काफ़ी हैं। दोस्तों, इस आयत ने वाज़े फरमाया है कि क़यामत के दिन सिर्फ यही नहीं कि तमाम लोगों से इंसाफ होगा, बल्कि इस बात का भी एहतमाम किया जाएगा कि इंसाफ सब लोगों को आंखों से नजर आए। इस गर्ज के लिए अल्लाह ताला ऐसी तराजू सब के सामने नस्ब फरमाएंगे जिनमें इंसानों के अमाल को तोला जाएगा और अमाल के वजन के हिसाब से इंसानों के अंजाम का फैसला होगा। इंसान जो अमल भी करता है इस दुनिया में, अगरचे उनका ना कोई जिस्म नजर आता है और ना उनमें किसी वजन का एहसास होता है, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला उनका वजन करने की ऐसी सूरत पैदा फरमाएंगे जिनसे अमाल की हकीकत वाज़ेह हो जाए। दोस्तों, अगर इंसान सर्दी गर्मी जैसी चीज़ों को तोलने के लिए नए नए आलात ईजाद कर सकता है तो जाहिर है कि अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि वो इन अमाल को तोलने का अमली मुजाहिरा फरमा दे। याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से सारी मखलूक के अमाल से वाकिफ़ है। अगर क़यामत के मैदान में सिर्फ अपनी मालूमात की बिना पर अमाल की जज़ा व सज़ा दें तो उनको उसका भी हक है, लेकिन मैदान हशर में ऐसा ना किया जाएगा, बल्कि बंदों के सामने उनके अमाल नामे पेश किए जाएंगे और वज़न होगा, गवाहियाँ होंगी, मुजरिमीन इनकारी भी होंगे और दलील से जुर्म का असबात भी किया जाएगा, ताकि सज़ा भुगतने वाले यूं ना कह सकें कि हमको जुल्मन बिला वजह अजाब में डाला गया। जैसा कि सूरह इनाम में फरमाया और फिर सूरह आराफ में फरमाया, और उस दिन आमाल का वज़न होना अटल हकीकत है, चुनाचे जिनकी तराजू के पल्ले भारी होंगे वही फलाह पाने वाले होंगे, और जिनके तराजू के पल्ले हल्के होंगे वही लोग हैं जिन्होंने हमारी आयतों के साथ ज्यादतियां करके खुद अपनी जानों को घाटे में डाला है। दोस्तों, हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ अमाल तोलने की तराजू रख दी जाएगी और वो इस कदर लंबी चौड़ी होगी, अगर उसमें सारे आसमान व ज़मीन रखकर तोल दिए जाएं तो सब उसमें आ जाएं। उसको देखकर फरिश्ते बारगाह खुदावंदी में अर्ज करेंगे कि ये किसके लिए तोलेगी? अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाएंगे, मैं अपनी मखलूक में से जिसके लिए हिसाब करने के वास्ते तोल कायम करूं उसके लिए ये तोलेगी। ये सुनकर फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, आप पाक हैं, जैसा इबादत का हक है हमने ऐसी इबादत आपकी नहीं की। दोस्तों, आप बाज़ लोग अपनी गुफ्तगू में ऐसे जुमले कह देते हैं कि कुफार हमसे अच्छे हैं क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं, या यूं कहते हैं कि नेकियों के काम तो कुफार कर रहे हैं जो मुसलमानों को करने चाहिए। तो याद रहे कि मैदान हशर में कुफार की नेकियां बेवजन होंगी। इस हवाले से कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, कह दो कि क्या हम तुम्हें बता दें कि कौन लोग हैं जो अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम हैं? ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का और उसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए उनका सारा किया धरा गारत हो गया। चुनाचे क़यामत के दिन हम उनका कोई वजन शुमार नहीं करेंगे। ये है जहन्नम की शक्ल में उनकी सजा, क्योंकि उन्होंने कुफ्र की रविश इख्तियार की थी और मेरी आयतों और मेरे पैगंबरों का मजाक बनाया था। दोस्तों, बयान की गई आयत में ये बात वाज़ेह है कि कुफार चाहे जितने भी अच्छे काम कर लें, जैसी भी नेकियां कर लें, उनकी नेकियों का वजन ना होगा, क्योंकि नेकियों के वजन के लिए ईमान शर्त है, अल्लाह ताला के शिर्क से इज्तनाब शर्त है। दोस्तों, जरा सोचें कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला की रहमत से महरूमी हो गई तो क्या होगा। आइए आपको बताते हैं
कि हदीस की रोशनी में कौन लोग होंगे जो अल्लाह की रहमत से महरूम होंगे। इस हवाले से हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 3 किस्म के लोगों पर अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएंगे और न उनको पाक व साफ फरमाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। हमने अर्ज किया, वो लोग कौन हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ऐसे लोग तो बहुत ही नाकाम और खसारे में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान जताने वाला, अपने लिबास को टखनों से नीचे लटकाने वाला, झूठी कसम खाकर माल फरोख्त करने वाला। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि खुद को इन गुनाहों से दूर रखे, इन गुनाहों से बचने की कोशिश करे। कहीं ऐसा ना हो कि कल को मैदान हशर में अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए। और याद रहे कि अल्लाह ताला की रहमत से अगर कोई महरूम हो गया तो वो किसके दर पर जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, अब बात करते हैं मैदान हशर में नमाज के हिसाब के हवाले से। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बेशक क़यामत के रोज बंदे के अमाल में से पहले उसकी नमाज का हिसाब किया जाएगा। बस अगर नमाज ठीक निकली तो वो कामयाब और बामुराद होगा, और अगर नमाज खराब निकली तो नामुराद और नुकसान उठाने वाला होगा। बस उसके फर्जों में कोई कमी रह जाएगी तो परवरदिगार आलम फरमाएंगे कि देखो, क्या मेरे बंदे के कुछ नफल भी हैं। बस अगर नवाफिल निकले तो जो फर्जों में कमी होगी नवाफिल के जरिए पूरी कर दी जाएगी। फिर नमाज के बाद उसके बाकी अमाल का उसी तरह हिसाब होगा। यहाँ हर किसी को अपना मुहासबा कर लेना चाहिए और अपने बारे में सोच लेने की ज़रूरत है कि आज हमारी नमाजों का क्या हाल है। याद रहे कि नमाज अल्लाह ताला ने इंसान पर फ़र्ज फरमाई है और इंसान को चाहिए कि इस फ़र्ज में कोताही ना करे। कल क़यामत में कामयाबी का दारो मदार भी इसी नमाज पर है और दुनिया की कामयाबी भी इसी नमाज में है। इसीलिए चाहिए कि नमाज की मुकम्मल पाबंदी की जाए। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि मैदान महशर में नमाज के अलावा 5 चीज़ों का सवाल ज़रूर होगा। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ इंसान के कदम हिसाब की जगह से ना हट सकेंगे जब तक कि इससे 5 चीज़ों का सवाल ना हो जाएगा। उम्र का सवाल होगा कि किन मशागल में फ़ना कर दी, जवानी का सवाल होगा कि कहाँ ज़ाय कर दी, माल का सवाल होगा कि कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, इल्म का सवाल होगा कि जो इल्म था उस पर कितना अमल किया। दोस्तों, हर इंसान, ख़ास तौर पर मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि आया वो इन सवालों की तैयारी कर रहा है या नहीं। क्या वो अल्लाह ताला को इन सवालों का जवाब दे पाएगा या नहीं। अगर नहीं तो आज मौका है, अल्लाह ने चांस दिया हुआ है। आज हमें इन सवालात की तैयारी कर लेनी चाहिए। मौत के साथ ये चांस ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैदान महशर में सबसे बड़ा मुफलिस कौन होगा? इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत मुलाहिज़ा फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने सहाबा से सवाल फरमाया कि तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हम तो उसे मुफलिस समझते हैं कि जिसके पास दिरहम, रुपया, पैसा और मालो असबाब ना हो। उसके जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से मुफलिस वो है जो क़यामत के रोज़ नमाज और रोज़े और ज़कात लेकर आएगा। यानी उसने नमाजें भी पढ़ी होंगी और रोज़े भी रखे होंगे और ज़कात भी अदा की होगी, और उन सब के बावजूद इस हाल में मैदान हशर में आएगा कि किसी को गाली दी होगी और किसी को तोहमत लगाई होगी और किसी का नाहक माल खाया होगा और किसी का खून बहाया होगा और किसी को बेजा और नाहक मारा होगा। और चूंकि क़यामत का दिन इंसाफ और सही फैसलों का दिन होगा, इसलिए उस शख्स का फैसला इस तरह किया जाएगा, जिसकी हक तलफी की थी सबको उसकी नेकियां बांट दी जाएंगी। कुछ नेकियां उस हकदार को दे दी जाएंगी और कुछ नेकियां उस हकदार को दे दी जाएंगी। फिर अगर हकूक पूरा ना होने से पहले उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो हकदारों के गुनाह उसके सर पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, कितने अफसोस का मकाम होगा कि नेकियां करने के बावजूद भी ये इंसान दोज़ख में जाएगा। इसलिए चाहिए कि किसी पर किसी किस्म की ज़्यादती करने से इज्तनाब किया जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी ऐसे गुनाहों से हिफाजत फरमाए जिनकी वजह से हमें नेकियों से महरूम कर दिया जाए। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से आसान हिसाब की दुआ मांगे, और इसकी हदीस पाक में भी ताकीद है
जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक नमाज में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते हुए सुना, अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लीजिए। मैंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, आसान हिसाब का क्या मतलब है? इरशाद फरमाया, आसान हिसाब यह है कि आमाल नामे में सिर्फ नज़र करके दरगुजर कर दिया जाए और छानबीन ना किया जाए। यह हकीकत है कि जिसका छानबीन करके हिसाब लिया गया वो हलाक हुआ। दोस्तों, याद रहे कि क़यामत के मनाजिर में से एक मंजर पुल सरात का भी होगा। पुल सरात के हवाले से हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सिफ्त, अमानत और सिला रहमी को एक शक्ल देकर छोड़ दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें पुल सरात के दाएं बाएं खड़ी हो जाएंगी ताकि अपनी रियायत करने वालों की सिफारिश और ना रियायत करने वालों की शिकायत करें। तुम्हारा पहला काफिला पुल सरात से बिजली की तरह तेजी के साथ गुजर जाए। रावी कहते हैं, मैंने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, बिजली की तरह तेजी से गुजरने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने बिजली को नहीं देखा कि वो पल भर में गुजर कर लौट भी आती है? इसके बाद गुजरने वाले हवा की तरह तेजी से गुजरेंगे, फिर तेज परिंदों की तरह, फिर जमा मर्दों के दौड़ने की रफ्तार से। गर्ज हर शख्स की रफ्तार उसके अमाल के मुताबिक होगी। और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सरात पर खड़े होकर कह रहे होंगे, ऐ मेरे रब, उनको सलामती से गुजार दीजिए। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी होंगे जो अपने अमाल की कमजोरी की वजह से पुल सरात पर घसीट कर चल सकेंगे। पुल सरात के दोनों तरफ लोहे के आंकड़े लटके हुए होंगे, जिसके बारे में हुक्म दिया जाएगा वो उसको पकड़ लेंगे। बाज लोगों को उन आंकड़ों की वजह से सिर्फ खराश आएगी, वो नजात पा जाएंगे, और बाज जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में अबू हुरैरा की जान है, बिलाशुबा जहन्नम की गहराई 70 साल की मुसाफत के बराबर है। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि जन्नती लोग जब जन्नत के पास पहुंचेंगे तो कहेंगे कि कौन हमारे रब से हमारी सिफारिश करे कि हम जन्नत में चले जाएं। तो उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश ही काम आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस सब लोग मेरे पास आएंगे, मैं अल्लाह के सामने 3 शफातें करूंगा। मैं जाऊंगा जन्नत के पास, पहुंचकर दरवाजे का कुंडा पकड़कर खटखटाऊंगा, मुझे मरहबा कहा जाएगा और खुशामदीद कहा जाएगा। मैं जन्नत में जाकर अपने रब को देखकर सजदे में गिर पड़ूंगा और वो हमदो सना जनाब बारी की बयान करूंगा जो किसी ने ना की हो। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाओ, शफात करो, कबूल की जाएगी, मांगो मिलेगा। मैं सर उठाऊंगा, अल्लाह ताला तो दिलों के भेद भी जानता है। ताहम वो दरियाफ्त फरमाएगा कि क्या कहना चाहते हो? मैं कहूँगा, ए अल्लाह, तूने मेरी शफात के कबूल फरमाने का वादा किया है। चुनाचे अल्लाह ताला मेरी शफात उन जन्नतियों के बारे में कबूल फरमाएगा और उन्हें जन्नत के दाखिले की इजाज़त हो जाएगी। वल्लाह, जैसे तुम अपने घर से अपने बाल बच्चों से आगाह हो, इससे बहुत ज़्यादा ये जन्नती अपनी जगह और अपनी बीवियों से वाकिफ होंगे। दोस्तों, याद रहे कि बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें उनकी बदअमलियों और गुनाहों ने तबाह कर रखा है। वो जहन्नुम में जाएंगे, अपने अपने आमाल के मुताबिक आग में जलेंगे। बाज़ कदमों तक, बाज़ आधी पिंडली तक, बाज़ घुटने तक, बाज़ आधे बदन तक, बाज़ गर्दन तक। सिर्फ चेहरा बाकी रह जाएगा, क्योंकि सूरत का बिगाड़ना अल्लाह ने आग पर हराम कर दिया है। दोस्तों, दूसरी शफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के गुनाहगार दोज़खियों की शिफात करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ, जिन्हें पहचानो उन्हें निकाल लाओ। फिर ये लोग जहन्नम से आज़ाद होंगे, यहाँ तक कि उनमें से कोई बाकी ना रहेगा। फिर तो शिफात की आम इजाज़त मिल जाएगी। कुल अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शोहदा शफात करेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि जिसके दिल में 1 दीनार बराबर भी ईमान पाओ, उसे निकाल लाओ। बस ये लोग भी आज़ाद होंगे और उनमें से भी कोई बाकी ना रहेगा। फिर फरमाएगा, उन्हें भी निकाल लाओ जिसके दिल में 2 सलस दीनार के बराबर भी ईमान है। फिर फरमाएगा, 1 सलस वालों को भी। फिर इरशाद होगा, 1/4 दीनार के बराबर वालों को भी। फिर फरमाएगा, 1 किरात के बराबर वालों को भी। फिर इरशाद होगा, उन्हें भी जहन्नम से निकाल लाओ जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। बस ये सब भी निकल आएंगे और उनमें से 1 शख्स भी बाकी ना बचेगा, बल्कि जहन्नम में 1 शख्स भी ऐसा ना रह जाएगा जिसने खुलूस के साथ कोई नेकी भी अल्लाह की फरमा बरदारी के मातहत की हो।
जितने शफी होंगे सब सिफारिश कर लेंगे, यहाँ तक कि इब्लीस को भी उम्मीद बंध जाएगी और वो भी गर्दन उठा उठा कर देखेगा कि शायद कोई मेरी भी शफात करे, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत का जोश देख रहा होगा। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह ताला अरहमर राहिमीन फरमाएगा कि अब तो सिर्फ मैं ही बाकी रह गया और मैं तो सबसे ज्यादा रहमो करम करने वाला हूँ। बस अपना हाथ डालकर खुद अल्लाह तबारक व ताला जहन्नुम में से लोगों को निकाल लेगा जिनकी तादाद सिवाय इसके और कोई नहीं जानता। वो जलते झुलसते हुए कोयले की तरह होंगे। उन्हें नहरे हयात में डाला जाएगा, जहां वो इस तरह उगेंगे जिस तरह दाना उगता है जो किसी दरिया के किनारे बोया गया हो, कि उसका धूप का रुख तो सब्ज रहता है और साए का रुख जर्द रहता है। उनकी गर्दनों पर तहरीर होगा कि ये रहमान के आज़ाद करदा हैं। इस तहरीर से उन्हें दूसरे जन्नती पहचान लेंगे। एक मुद्दत तक तो यूं ही रहेंगे, फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ये हरूफ भी मिट जाएं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये भी मिटा देगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अल्लाह की ज़ात से ऐसी ही मग़फ़िरत की उम्मीद रखनी चाहिए और मशहूर रिवायात है कि आखिरी जन्नती जिसके दिल में ज़रा बराबर ईमान होगा उसको दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। इस रिवायत से वाज़े होता है कि ज़रा बराबर ईमान वाले भी जहन्नम से खलासी पाकर जन्नत में जाएंगे। अलबत्ता बयान की गई आखिरी हदीस के बारे में आपको बताते चलें कि यह हदीस गरीब है, जबकि इसके बाज़ हिस्सों के शवाहिद मुतफर्रिक अहादीस में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने कुरान और हदीस की रोशनी में मैदान हशर के मनाजिर और हालात की तफसील मुलाहिजा की। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। और दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वैसा बना दे जैसा वो पसंद करता है, हमें वैसा बना दे जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं। और जब हमारा वक्त आखिर हो, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर पीना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।